मार्च के महीने में आपने होली तो सुनी होगी, लेकिन ये सडनली पटाखे ना जाने बजट सेगमेंट में कहां से फूट रहे हैं। नाम है इनका नथिंग फोन 2A, iQOO Z9 और Realme 12 Plus। अगर आप बजट सेगमेंट में एक अच्छा फोन खरीदने का सोच रहे हो तो ये तीन वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस आपके पास इस टाइम अवेलेबल हैं। तो आपको इनमें से कौन सा फोन लेना चाहिए, चलिए पता लगाते हैं इस वीडियो में। तो ये रहे दोस्तों वो तीनों ही डिवाइसेस जिनको आज की डेट में किसी भी तरह की इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। दिस इज द नथिंग फोन 2A, ये है Realme 12 Plus और ये है iQOO Z9। अब सबसे पहले अगर डिज़ाइन के बारे में बात करें तो ये तीनों ही अपने आप में काफ़ी अनोखे हैं। देखो नथिंग फोन 2A के तो डिज़ाइन आप सभी को पता है, काफ़ी सारे चर्चे हैं इसके। वैसे तो फ्लैट पैनल्स हैं एंड प्लास्टिक है, यहाँ पर ग्लास नहीं मिल रहा है आपको, तो थोड़ा सा स्क्रैच इस पर पड़ सकते हैं क्योंकि प्लास्टिक इतनी ज़्यादा स्क्रैच रेजिस्टेंट नहीं होती है। बट वील सी इन फ्यूचर की ये किस तरह से परफॉर्म करता है। काफ़ी ज़्यादा फिंगरप्रिंट मैग्नेट है एंड रेयर की तरफ में ये ह्यूमन सेंट्रिक डिज़ाइन आपको मिलता है। पीछे ग्लिफ लाइट्स आपको इस बार 3 ही मिल रही हैं, काफ़ी ज़्यादा भंडारा नहीं दिया गया है नथिंग फोन 2 जैसा। बात करें Realme 12 Plus की तो यहाँ पर आपको वीगन लेदर फिनिश मिलता है, जिस पर एज अ रिजल्ट आपको ज़रा भी फिंगरप्रिंट स्मजेस नहीं देखने मिलेंगे। ये जो पूरा कैमरा का बम्प है, इसको वॉच के डायल से इंस्पायर होकर Realme ने डिज़ाइन किया है, जो कि अपने आप में देखने में काफ़ी बढ़िया सा लगता है। तीसरे डिवाइस की अगर बात करें जो कि है हमारे पास iQOO Z9, तो भाई ये भी अपने आप में थोड़ा अनोखा सा है। वैसे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है जो बाकी डिवाइसेस हमने ऑलरेडी देखे हुए हैं, बट स्टिल इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग प्लेन एंड डिसेंट यू कैन जस्ट गो फॉर iQOO Z9। पकड़ने में थोड़ा सा iQOO Z9 सॉलिड लगता है, लेकिन Realme थोड़ा सा ज़्यादा बल्कि, हल्का सा ज़्यादा बल्कि लगता है। वेराज अगर नथिंग की बात की जाए ना तो भाई इसको समझने के लिए ना आपको इसको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा मुश्किल होगा शब्दों में समझाने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डिस्प्ले पैनल्स के बारे में। तीनों में ही आपको डिस्प्ले 6.67 इंचेस का मिलने वाला है और तीनों में ही आपको एमोलेड पैनल मिलने वाला है। तीनों ही 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आते हैं। तो भाई तीनों में से ज़्यादा बेटर कौन सा है, आओ पता लगाते हैं। तो सबसे पहले एक बार हाईएस्ट सेटिंग्स तीनों डिवाइसेस में चेक कर लेते हैं कितनी कितनी अवेलेबल है। क्वालिटी के अंदर जाएंगे, एडवांस में, एंड यस यू गेटिंग ऑप्शन टू सेलेक्ट 2160 HDR पर तीनों ही डिवाइसेस में। अब इवन दो तीनों ही डिवाइसेस 2160 के ऊपर अच्छे से रन कर रहे हैं, कोई भी लैग किसी भी तरह का हमें यहाँ पर नोटिस नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप क्वालिटी के बारे में बात करेंगे तो नथिंग सबसे ज्यादा ब्राइट है, ये आपको फर्स्ट ग्लांस में ही पता चल जाएगा। सेकंड नंबर पे ये दोनों डिवाइसेस आते हैं। अगर इनके बारे में बात की जाए तो एक चीज जो आप एकदम बता पाओगे वो ये है, Realme के कलर टोन्स हल्के से ज्यादा वार्म है, iQOO के हल्के से ज्यादा कूल साइड पे है। अब नथिंग भी वैसे तो वार्म टेम्परेचर ही प्रेफर कर रहा है, लेकिन ये थोड़े से ज्यादा पंची दिख रहे हैं इसके ब्राइटनेस की वजह से। HDR का पूरा मजा ले रहा है नथिंग फोन 2A। वेल दैट्स इंप्रेसिव ऑन द डिस्प्ले पार्ट, लेकिन परफॉर्मेंस का क्या सीन है, चलो पता लगाते हैं। नथिंग फोन 2A में आपको मिलता है Dimensity 7200 Pro प्रोसेसर। अब ये प्रो का क्या मतलब है, या तो ये हल्का सा ओवरक्लॉक्ड है या फिर ये ट्वीक्ड है नथिंग फोन के लिए, ये स्पेसिफाई हमें नहीं किया गया है। सो वी आर जस्ट गोना अज्यूम कि ये हल्का सा ओवरक्लॉक्ड है। अब अगर बात करें Realme 12 Plus की तो इसमें मिलता है आपको Dimensity 7050 SoC और यहाँ पर iQOO Z9 में आपको देखने मिलता है Dimensity 7200 प्रोसेसर। अब वैसे तो ये सॉफ्टवेयर आगे पीछे घूम रहे हैं एक दूसरे के, लेकिन ये किस तरह से ऑप्टिमाइज है डिवाइस के लिए ये हमें टेस्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इनको थोड़ा बेंचमार्क वगैरह पे दौड़ाते हैं और उसके बाद खुद से इनको टेस्ट करके देखेंगे। तो सबसे पहले Geekbench जरा रन कर लेते हैं इन तीनों ही डिवाइसेस के ऊपर एक साथ। अब तीनों ही फोन्स पर टेस्ट को स्टार्ट करते हैं इन 3, 2 एंड 1। नथिंग फोन 2A ने और iQOO Z9 ने एग्जैक्ट सेम टाइम पर टेस्ट को कंप्लीट कर लिया है और Realme 12 Plus अभी भी 81% पर है। एक आधा मिनट और लगेगा इसको, फिर कंपेयर करते हैं इनके स्कोर्स को। टेस्ट हो चुका है यहाँ पर फाइनली कंप्लीट। तीनों ही डिवाइसेस में सबसे ज्यादा स्कोर किया है iQOO Z9 ने। उसके बाद सेकंड नंबर पर जो बहुत ही कम डिफरेंस है पीछे है नथिंग फोन 2A और फिर लास्ट में आता है हमारा Realme 12 Plus। वेराज अगर देखा जाए तो मल्टी स्कोर में भी सबसे ज्यादा भाई iQOO Z9 का ही स्कोर है। तो चलो ये तो हो गया एक टेस्ट। इसके बाद चलते हैं फटाफट से दूसरे टेस्ट की तरफ जो कि है AnTuTu। इवन तो हमने तीनों डिवाइसेस पर पहले ही टेस्ट रन कर रखे हैं, बट फॉर सेक ऑफ दिस कंपैरिजन वी विल रन देम अगेन। 3, 2, 1 लेट्स गो। अरे भाई आप क्यों रह गए? अब यहाँ पर एक डिफरेंस जो आपको देखने मिलेगा, नथिंग फोन 2A और iQOO Z9 दोनों 60% पर हैं। Realme 12 Plus तो भाई भाग कर 80% पर पहुंच चुका है फॉर सम रीजन। एंड इवन तो तीनों पर सेम AnTuTu का वर्जन इंस्टॉल है 10.2.1, बट इतना ज़्यादा डिफरेंस है भाई, ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। चलो देखते हैं, एक बार टेस्ट खत्म हो जाए उसके बाद कितना इनमें डिफरेंस आपको देखने मिलेगा।
6 लाख के स्कोर के साथ Realme 12 Plus ने सबसे पहले Antutu को खत्म कर दिया है। अब इन दोनों भाई साहबों के लिए वेट करते हैं और देखते हैं क्या स्कोर आता है। तो भाई फाइनली टेस्ट यहाँ पर हो चुके हैं कंप्लीट एंड इवन दो Nothing Phone 2a ने और iQOO Z9 ने एक साथ खत्म किया है, लेकिन फॉर सम रीजन iQOO Z9 ने यहाँ पर सबसे ज्यादा स्कोर किया है विद ओवर 7,25,000 के आसपास, whereas Nothing कहीं इन दोनों के बीच में है, 6 लाख ऑलमोस्ट 7 लाख इसका भी टच हो रहा है। But yeah, that's like a considerable difference between all three of these phones. ये काफी अपने आप में रोमांचक है क्योंकि भाई Realme 12 स्कोर ने Geekbench में और Antutu में सबसे कम स्कोर किया है, लेकिन सबसे पहले टेस्ट खत्म करके बैठ गया। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जरूर था, बट चलिए कोई बात नहीं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इन डिवाइसेस की रियल लाइफ कैसी परफॉर्मेंस है। तो ये कुछ ऐसी एप्लीकेशंस है जो हम डे टू डे अपनी लाइफ में यूज करते हैं सबसे ज्यादा। I mean, एक या दो एप्लीकेशंस तो ऐसी भी होंगी जो हम दिन में 3-4 बार ओपन कर लेते हैं, शायद ज्यादा ही। अब भाई जो ऐप ओपनिंग वाली बात होती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग थी क्योंकि इवन दो Realme 12 Plus ने Antutu और Geekbench दोनों में सबसे कम स्कोर किया है, लेकिन ऐप्स ओपन करने की जहाँ तक बात हो रही थी, वो ज़्यादातर एप्लीकेशंस भले ही वो Instagram जैसी हल्की हो या फिर Netflix जैसी ठीक ठाक साइज के एप्लीकेशंस भी हो, उनको सबसे पहले ओपन कर रहा था। बाकी कोई एप्लीकेशंस जैसे कि स्विगी को पहले Nothing ने ओपन करा, और एक आधी एप्लीकेशन थी जैसे कि YouTube और Antutu जिनको पहले iQOO Z9 ने ओपन किया। अब जहाँ पर रैम मैनेजमेंट की बात आती है, हम वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शौक थे क्योंकि Realme 12 Plus ने इवन दो बहुत अच्छा परफॉर्म करा ऐप्स ओपनिंग में, लेकिन रैम मैनेजमेंट में बहुत गंदा परफॉर्म करा। लिटरली एक भी ऐसी एप्लीकेशन नहीं थी जिसको इसने ओपन करके रखा हो रैम मैनेजमेंट में। अब ये एक ऐसा इशू है, सॉफ्टवेयर इशू, जो कि हमने जब प्रीवियस कंपैरिजन किया था लावा ब्लेज कर्व का Realme 12 Plus के साथ, इसने तब भी ये इशू क्रिएट किया था एंड वी स्टिल थिंक कि ये अभी तक भी ऑप्टिमाइज नहीं है रैम मैनेजमेंट के लिए। लिटरली बैकग्राउंड के सभी एप्लीकेशंस जैसा आप देख सकते हो दोनों फोन्स में ओपन है, बट हमारे Realme बोलता है कि नहीं भाई, मैं एक टाइम पर एक ही एप्लीकेशन रखूंगा अपने बैकग्राउंड में। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो परफॉर्मेंस को डिटरमाइन करती है वो है सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पर तीनों में ही आपको Android 14 मिल रहा है, लेकिन तीनों में ही आपको Android 14 के अलग अलग टेस्ट देखने मिलते हैं। Nothing Phone 2a में आपको मिलता है Nothing OS 2.5 जो कि बेस्ड मोस्टली एंड्रॉइड स्टॉक के ऊपर ही है, ज्यादा आपको ब्लोटवेयर वगैरह देखने में नहीं मिलते हैं। वहीं हम बात करें अगर हमारे Realme UI 5.0 की, तो भाई कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ब्लोटवेयर आपको इसमें देखने मिल जाते हैं। एंड सेम थिंग गोज फॉर iQOO Z9। थोड़े बहुत ब्लोटवेयर इसमें भी आपको मिल सकते हैं, जैसे कि हॉट एप्स, हॉट गेम्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो Nothing Phone 2a सॉफ्टवेयर के मामले में तो भाई एटलीस्ट देखो बाजी बिल्कुल मार जाता है, क्योंकि हर चीज इसमें काफी स्मूथ है, काफी लिमिटेड है, टू द पॉइंट है, जो एक यूजर को सबसे ज्यादा पसंद आएगी। वन थिंग्स फॉर श्योर, परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट में ये तीनों डिवाइसेस बहुत जम्बल्ड परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन इतनी सीनिक सी लोकेशन है, थोड़े फोटोज खींचते हैं और पता लगाते हैं कि कैमरा डिपार्टमेंट में ये कैसा परफॉर्म कर रहा है। अब इन तीनों डिवाइसेस में सिर्फ Realme 12 Plus ऐसा डिवाइस है जो 3 कैमरास के साथ आता है। बाकी Nothing Phone 2a और iQOO Z9 में आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने मिलते हैं, जहां पर Nothing Phone 2a में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है, जहां पर प्राइमरी कैमरा OIS के साथ आता है। साथ में 32 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट में कैमरा मिल जाता है। वहीं अगर मैं Realme 12 Plus की बात करूं तो यहाँ पर आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलता है, लेकिन साथ में 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है। अब आप एक काम करो, पहले पॉज करो और नीचे कमेंट्स में जाकर के हमें ये बताओ, क्या आपको 2 मेगापिक्सल के मैक्रो कैमरा की आज की डेट में भी नीड पड़ती है? लेट अस नो। बट चलो कोई बात नहीं, आपको OIS मिल रहा है प्राइमरी कैमरा में भी, और सामने की तरफ 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी है। वहीं iQOO Z9 में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और साथ में 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है, जहां पर आपका प्राइमरी कैमरा OIS भी सपोर्ट करता है और आगे की तरफ 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। चलो ये तो हो गई बहुत सारी बातें, लेकिन जरा सैंपल्स के ऊपर नजर डालते हैं। तीनों ही फोन्स अपनी अलग अलग कलर स्कीम्स के साथ जाते हैं, इसीलिए फर्स्ट पिक्चर में अगर आप ट्रीज के ग्रीन देखोगे, स्काई का ब्लू देखोगे और बिल्डिंग के येलो पार्ट देखोगे, तो तीनों फोन्स में तीनों चीजें अलग अलग शो हो रही हैं। तीनों में से कलर्स के मामले में सबसे ज्यादा ट्रू टू लाइफ वैसे iQOO Z9 रहता है, और अगर Realme 12 Plus की बात करें तो कंट्रास्ट एंड कलर रिप्रोडक्शन स्लाइटली चेंज होते रहते हैं, फ्लक्चुएट होते रहते हैं लाइटिंग की वजह से। Nothing Phone 2a को वार्म टोन्स बेहद पसंद है और iQOO Z9 इज आल्सो समवेयर क्लोज ओनली। वाइड एंगल कैमरा की बात करें तो फोटोज में ज्यादा डिटेल्स हमें Nothing Phone 2a के पिक्चर्स में मिली Realme 12 Plus से, whereas iQOO Z9 कंप्लीटली मिसेस आउट ऑन वाइड एंगल कैमरा। अब आता है इस वीडियो का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट, बैटरी। देखो तीनों ही फोन्स में 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है, तीनों ही वनडे फोन्स हैं, लेकिन अगर इनकी चार्जिंग के बारे में बात की जाए ना तो वो तीनों की अलग अलग है। Nothing Phone 2a में आपको 45 वॉट्स की चार्जिंग मिलती है। सेकेंडली अगर हम बात करें Realme 12 Plus की, तो इसमें आपको 67 वॉट्स की सुपरबुक चार्जिंग देखने मिलेगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, iQOO Z9 में आपको 44 वॉट्स की चार्जिंग देखने मिलेगी। तो जहां पर Nothing बोलता है कि भाई हमारा 45 वॉट्स 1 घंटे में लगभग फुल चार्ज हो जाएगा और आधे घंटे में 50% चार्ज हो जाएगा, वही सेम नंबर आपको ऑलमोस्ट iQOO Z9 में भी देखने मिलेंगे,
वेयर आज Realme 50 मिनट्स के आसपास में फुल चार्ज हो जाना चाहिए। तो चलो बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट के बारे में कि आपको इन तीनों में से कौन सा डिवाइस लेना चाहिए। अब फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो तीनों फोन्स अपनी अपनी जगह काफी बढ़िया हैं। जहां आपको प्रोसेसिंग एंड गेमिंग में ज्यादा डिफरेंस तो देखने नहीं मिलता है नथिंग फोन 2A और iQOO Z9 में, वहीं अगर लुक्स की बात आ जाती है तो भाई हमारी पर्सनल ओपिनियन तो यही बोलती है कि नथिंग फोन 2A शायद ज्यादा बेटर है। अगर परफॉर्मेंस वाइज देखोगे तो iQOO Z9 बाजी मार जाएगा। अगर इनमें से कुछ नहीं चाहिए, एक डिसेंट लुकिंग फोन चाहिए विद फास्टेस्ट चार्जिंग इन तीनों ही डिवाइसेस में से, तो Realme 12 Plus कैन बी योर पिक। धुरंधर तो ये तीनों है, लेकिन ये डिपेंड करता है आपके यूज केस पर। अगर एक क्लीन सॉफ्टवेयर चाहिए विद सम फ्रेश लुक्स तो नथिंग फोन 2A शुड बी अ पिक। अगर ब्लोट्स चलेंगे एंड सिमिलर परफॉर्मेंस लेवल चाहिए तो iQOO Z9 आपको लेना चाहिए। लेकिन अगर एक क्लासी लुकिंग फोन चाहिए विद वीगन लेदर फिनिश एंड डिसेंट परफॉर्मेंस तो Realme 12 भी ले सकते हो। अब ये डिसीजन आपका है कि आपको इन तीनों में से कौन सा लेना है, लेकिन जो भी लो कमेंट में हमें बता देना कि कौन सा फोन डिसाइड कर रहे हो। ये था कंपैरिजन इन तीन धुरंधरों का। वैसे Realme 12 Pro का कंपैरिजन हमने लावा ब्लेज कर्व से भी किया हुआ है, जो कि आप चेकआउट कर सकते हो आई बटन पर टैप करके। लेकिन अगर आपको इन दोनों डिवाइस का किसी और डिवाइस के साथ कंपैरिजन चाहिए तो हमें कमेंट्स में नीचे बताओ और साथ में ये भी बताना कि ये वीडियो कैसी लगी। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।